नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ एक समाज का इतिहास नहीं बल्कि संघर्ष और अस्मिता की एक मिसाल है। जी हाँ, एक कहावत है ना, खुद पे विश्वास रखो, दुनिया रास्ते खुद बना देती है। कुछ ऐसी ही है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की कहानी। भारत में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का इतिहास हजारों सालों पुराना है। यह सिर्फ एक सामाजिक पहचान नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और इतिहास का एक अनमोल हिस्सा है। महाभारत में एक प्रसिद्ध योद्धा शिखंडी का उल्लेख मिलता है जो कि एक ट्रांसजेंडर थे और जिन्होंने भीष्म को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रामायण के एक प्रसंग में बताया जाता है कि जब भगवान राम वनवास जा रहे थे तो कई लोग उनका अनुसरण करने लगे। जब 14 साल बाद वो वापस आए तो देखा कि किन्नर समाज अब भी वहीं पर उनका इंतजार कर रहा था। यह दिखाता है कि ट्रांसजेंडर समाज हमेशा से हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो समाज कभी इनका सम्मान करता था वही आज इन्हें अलग क्यों समझता है। क्यों ट्रांसजेंडर या कहूँ किन्नर समाज को एक अभिशाप माना जाता है? क्यों उनके प्रति आज भी इतना डिस्क्रिमिनेशन है? आखिर हम इन्हें अपने जैसा क्यों नहीं देखते? आज हम इन सभी सवालों के जवाब खोजेंगे। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स पर और भी डिस्कशंस करें तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सामाजिक इनकलाब का हिस्सा है। मुगल काल में ट्रांसजेंडर समाज को सम्मान और विशेष पदवियां मिलती थी। वो सिर्फ नाच गाने तक सीमित नहीं थे बल्कि राज दरबारियों के सलाहकार, हरेम्स के रक्षक और कभी कभी राजाओं के विश्वसनीय मित्र भी होते थे। लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान ये सब कुछ बदल गया। 1871 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया जिसमें कि ट्रांसजेंडर लोगों को क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया गया। इस कानून ने उनका सामाजिक और आर्थिक जीवन बिल्कुल ही तबाह कर दिया। अब लोग उन्हें अपराधी की नजर से देखने लगे, उनका सामाजिक सम्मान छिन गया और रोजगार के सारे दरवाजे बंद हो गए। ये एक ऐसा दौर था जब भारत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपने अस्तित्व के लिए ही संघर्ष कर रही थी। 1947 में भारत आजाद तो हो गया, लेकिन ट्रांसजेंडर समाज के लिए आजादी सिर्फ नाम की थी। अपनी रोजी रोटी के लिए भीख मांगना, बधाई बजाना या शौकीन कामों तक सीमित होना उनकी मजबूरी बन गई। समाज ने उन्हें एक स्थायी जगह देने से इनकार कर दिया और यही वजह थी कि वो शोषण के शिकार होते रहे। हालांकि कई ट्रांसजेंडर लोग अपनी पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक भूमिका निभाने लगे जो कि उनके अस्तित्व को बनाए रखने में एक माध्यम था। 1980 और 1990 के दौरान एक नए परिवर्तन का आरंभ हुआ। एक्टिविज्म का एक नया दौर आया जहां पर एनजीओज और सामाजिक संगठनें ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने लगे। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जैसे एक्टिविस्ट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग करी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों को थर्ड जेंडर के रूप में पहचान दी और 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट बना जो कि उनके अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। आज भी ये सफर जारी है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी नए सपने देख रही है, नए मोड़ ले रही है और हर दिन नए हक की लड़ाई लड़ रही है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जिससे कि ट्रांसजेंडर लोगों को थर्ड जेंडर का दर्जा मिला। इस फैसले को नालसा जजमेंट के रूप में जाना गया जो कि नए अधिकारों की शुरुआत थी। यह एक ऐतिहासिक कदम था जिसमें कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ऑफिशियल पहचान मिली और उन्हें उनके अधिकारों का पूरा लाभ मिलने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज जोयिता मंडल ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि ट्रांसजेंडर लोग किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। या फिर सत्यश्री शर्मिला जो कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर बनी। ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि नए आदर्श हैं जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक मिसाल बन रहे हैं। आज हम नाज जोशी जैसे ट्रांसजेंडर सुपर मॉडल्स को देखते हैं जो कि फैशन इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहे हैं। गौरी सावंत जैसे सोशल एक्टिविस्ट जो कि ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और शबनम मौसी जो कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर एमएलए बनी जिन्होंने साबित किया कि पॉलिटिक्स में भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जगह है। ये नए रोल मॉडल्स सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है। आज भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंज है समाज की स्वीकृति। कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने परिवारों से ही सपोर्ट नहीं मिलता जिससे कि वो अकेले और सामाजिक रूप से अलग महसूस करते हैं। ये ना सिर्फ मेंटल हेल्थ इश्यूज को बढ़ावा देता है बल्कि उनके एजुकेशन और करियर प्रोस्पेक्ट्स को भी बहुत अफेक्ट करता है। क्या आपको पता है कि ट्रांसजेंडर लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी की दर अन्य लोगों से कई गुना ज्यादा होती है? मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि सामाजिक और आर्थिक चैलेंजेस के कारण ट्रांसजेंडर लोग अक्सर इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सामना करते हैं। हेल्थ सेक्टर भी एक बड़ा चैलेंज है।
हार्मोन थेरेपी और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी जैसे ट्रीटमेंट्स महंगे होते हैं और अधिकांश ट्रांसजेंडर लोग इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं मिलते क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ट्रेंड नहीं होते। सरकार ने कुछ राज्यों में फ्री हार्मोन थेरेपी और मेडिकल सुविधाएं शुरू करी हैं, लेकिन अब भी अधिकांश ट्रांसजेंडर लोगों को प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स का सहारा लेना पड़ता है, जो कि महंगे पड़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। शिक्षा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक और बड़ी समस्या है। कई ट्रांसजेंडर बच्चों को स्कूल में बुलिंग और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, जो कि उनके एकेडमिक और सोशल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। स्कूल्स और कॉलेजेस में ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए सेफ और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट का अब भी अभाव है। इसी वजह से कई ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं और उनका फ्यूचर अनसर्टेन हो जाता है। ट्रांसजेंडर राइट्स की बात करें तो ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। वेस्टर्न कंट्रीज में भी ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए लीगल और सोशल स्ट्रगल से गुजरना ही पड़ता है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन ट्रांसजेंडर या किन्नर समाज का अंतिम संस्कार शमशान घाट पर नहीं किया जाता। इसके पीछे एक धार्मिक और सामाजिक कारण होता है। हिंदू धर्म में किन्नर समाज को एक विशेष शक्ति प्राप्त मानी जाती है, जो कि आशीर्वाद और श्राप देने में सक्षम होते हैं। यह माना जाता है कि अगर इनका दाह संस्कार सामान्य शमशान घाट पर किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और समाज पर इसका असर पड़ सकता है। पारंपरिक रूप से किन्नर ना तो पुरुष माने जाते हैं, ना ही स्त्री। इसी वजह से उनके अंतिम संस्कार की विधि अलग होती है। प्रायः उनका दाह संस्कार गुप्त जगह पर किया जाता है, जिसमें कि सिर्फ किन्नर समुदाय के लोग ही शामिल होते हैं। कई स्थानों पर यह देखा गया है कि किन्नर समाज के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रात के समय में होती है, जिसमें कि किसी अन्य व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति नहीं होती। कुछ जगहों पर उनका जल प्रवेश किया जाता है या फिर उनकी अस्थियां किसी पवित्र नदी में विसर्जित करी जाती है। यह भी कहा जाता है कि उनका अंतिम संस्कार किसी ऐसे स्थल पर किया जाता है जो कि गुप्त रहता है, जिससे कि समाज में किसी प्रकार की धार्मिक या सामाजिक असमंजसता ना हो। यह एक ऐसी प्रथा है जो कि कई शताब्दी से चली आ रही है और आज भी कई जगहों पर पालन करी जाती है। आज भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपनी आइडेंटिटी और अधिकारों के लिए लड़ रही है, लेकिन एक नए एरा की तरफ बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स ओपनली अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया और एक्टिविज्म के थ्रू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपने राइट्स के लिए प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन जब तक हम एक इंक्लूसिव और इक्वल सोसाइटी नहीं बनते, तब तक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपने बेसिक राइट्स के लिए स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। लेकिन एक होप है, आज का समाज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपने राइटफुल प्लेस देने की ओर बढ़ रहा है। हम सब मिलकर एक सम्मानजनक और इंक्लूसिव समाज बना सकते हैं, जिसमें कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान के साथ जीने का अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी जेंडर, रेस या सेक्सुअल ओरिएंटेशन का हो। गवर्नमेंट्स और एनजीओज नए एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन स्कीम्स ला रहे हैं, जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट में मददगार साबित हो सकते हैं। ये एक सफर है दुख, संघर्ष और विजय का। यह हम सबको एक सीख देता है कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। अब समय आ गया है एक नए और सम्मानजनक समाज की ओर बढ़ने का। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही नए टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।